वो व्यक्ति इस धरा का बोझ है, वो धरा का पाप है। और धरा का पाप को का खात्मा करने के लिए ऐसे लोगों का जुबान बंद होनी चाहिए, नहीं तो भारत की एकता टूट जाएगी, भारत का सद्भाव टूट जाएगा, भारत की व्यवस्था टूट जाएगी, पूरा समाज जो है। आप जिस कौम से वो बिलोंग करते हैं, वो कौम कभी शाम ओम को जय श्री राम के रंग में रंग जाती है। इनके पास अब ये भी ज्ञान नहीं है कि एकरा हसन हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी समाज की आबरू है। एकरा हसन मुसलमान के घर में पैदा हो गई। जब सरकार जो है मुकदर्शक बन जाए, जब सरकार जात से प्रेरित होकर काम करने लगे, जब सरकार का सिस्टम समाज को बांटने में अपनी अहम भूमिका निभाने लगे, वो हिंदू मुसलमान ढूंढने लगे। ये सरकार जय श्री राम की है, ये जय श्री राम वाले तो आप भी हिंदुओं की है। ये सरकार तो आप भी नहीं साहब, हमको कहाँ हिंदू कोई नहीं मान सकता। आपके चैनल पर मैं ईमानदारी से बयां करता हूं कि अगर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए तो कहेगा कि साहब वो तो हिंदू है या नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त देश के प्रतिष्ठित और कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी के बाद योगेंद्र राणा जो करणी सेना के उपाध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से घिर गए हैं। अभी तो जो खबर आ रही है उनके खिलाफ मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस खोज रही है, ऐसी खबर आ रही है। इस बीच बातचीत लोगों से कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन के ऊपर जो बड़े जो है पॉलिटिकल परिवार से आती हैं, इकरा हसन के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कोई कैसे कर सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता विनोद राय जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे इकरा हसन को लेकर के इस तरह की अभद्र टिप्पणी करणी सेना के द्वारा की गई? इससे पहले करणी सेना का क्या क्या मामला रहा वो तो पूरा देश देखा, लेकिन अभी जो इकरा हसन जो सभ्य और सौम्य इतनी सभ्य सांसद हैं उनके बारे में अब तो पूरा देश कह रहा है कि कोई इतने सभ्य सांसद के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकता है? देखिए, इकरा हसन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक पॉलिटिकल परिवार से वो बिलोंग करती है, एक सामाजिक रचना में उस परिवार का एक अलग अपना आभा का प्रतिष्ठा है। अब रह गया कि कुंभकर्णी सेना ये कौन सेना है मैं नहीं जानता, इसका भूगोल क्या है ये भी मैं नहीं जानता। आज इतिहास के रूप में अगर उस पैरे का मैं अनुकरण करता हूं तो सेना तो सरकार के पास होती है। अगर कोई सेना प्राइवेट कंपनी बन गई हो तो उस कंपनी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे तत्व हैं समाज में कि कुछ प्रतिष्ठित लोगों के प्रतिष्ठा पर हमला करके अपना प्रतिष्ठा को देश और प्रदेश के पटल पर स्थापित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी पैरे में इकरा हसन पर इन्होंने ये कहा कि साहब जो घटना है, जो कुंभकर्णी सेना के नेता का जो बयान है, ये मुझे काफी चौंकाने वाला है। अब चूंकि एक बात आ सकती है कि साहब कुंभकर्णी सेना का वो नेता है, वो सुंदर है, वो स्मार्ट है, तो स्मार्ट भी हैं, सुंदर भी हैं, विज्ञान से और योग्यता से लबरेज भी हैं, तो उनको शादी करने के लिए पूरे कायनात के अंदर पूरे हिंदुस्तान के पैरा में एक उस महिला की आप बात किया है आपने। अब समझिए बात को कि इकरा हसन से क्या दो शादी करेंगे आप?
कह रहे हैं कि अपनी पत्नी से हमने पूछ लिया, पत्नी तैयार है, अगर वो आकर के हमारे घर में नमाज भी पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि वैसी हमको जीजा बोलेंगे। अब ओवैसी की बहन है क्या वो? ओवैसी वो तो की बेटी के समान। एकरा चूंकि वो बहन भी नहीं हो सकती, ओवैसी की तो लड़की के उम्र का भी वो नहीं है अभी। तो कहने का मेरा मतलब कि मुझे लगता है कि जिस कौम से वो बिलोंग करते हैं वो कौम कभी शाम ओम को जय श्री राम के रंग में रंग जाती है। आज जब जय श्री राम के रंग में रंग जाती है, जब राम चढ़ता है तो साहब वो समझ नहीं पाता कि मैं सामाजिक पृष्ठभूमि में जो अपने भावना को दर्शाना चाहता हूँ, जो अपने भावना को रखना चाहता हूँ, जो अपने भावना के पीछे जो मेरी मंशा है, हम समझते हैं कि ये एक अलग दुनिया का एक इसमें नया पैरा जोड़ने वाला है। अब पैरा का मतलब ये है कि जब जय श्री राम चढ़ता है, ये जय श्री राम चढ़ता है, ये राम रंग समझ नहीं आया, थोड़ा बताइए। सबसे बड़ी बात है कि ये जितने जय श्री राम वाले हैं ये जब बोलते हैं तो आप इनके कभी भी बोलने के पीछे जो ही इनकी आवाज आती है, जिस नाम में पूरी कायनात, पूरी धर्म की दहलीज, पूरा आवाम की भावना, पूरा भारत नहीं दुनिया का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का भविष्य का अगर जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो मुझे लगता है कि जिनको प्रभुदा रूढ़ दुख दिन्ना, तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिक्र किया कि ताकि मत आगे हरि लिन्ना। इनके पास अब ये भी ज्ञान नहीं है कि एकरा हसन हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी समाज की आबरू है। एकरा हसन मुसलमान के घर में पैदा हो गई, लेकिन पहले वो इंसान थी। पहले एक ही रास्ता से हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, सिख भी आया, पारसी भी आया। तो ये हमारा समाज का ये बंटवारा है कि आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूं, कोई ईसाई है, कोई पारसी है। लेकिन ये दुकान है साहब, इसमें कुछ महान कंपनी कमांडरों ने उस कंपनी की रचना की, आज समाज को बांट करके एक अपनी व्यवस्था, एक कंपनी अलग स्थापित कर दी, जो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड के रूप में वो कंपनियां काम कर रही है। तो एकरा हसन पर जो इन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है कि ये कमजर्फ देखे हैं, पियक्कड़ को कहा जाता है। ये जो कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। आज समाज उस कगार पर है कि हम मानव में हिंदू ढूंढते हैं, हम मानव में मुसलमान ढूंढते हैं, हम मानव में यादव ढूंढते हैं, हम मानव में दलित ढूंढते हैं, हम मानव में तमाम प्रकार के रूप ढूंढते हैं। हम मानव में इंसान नहीं ढूंढते, हम मानव में विधा नहीं ढूंढते, हम मानव में अपना भविष्य नहीं ढूंढते, हम मानव में अपनी शिक्षा और संस्कृत की तहजीब नहीं ढूंढते। यहाँ मैं यादव ढूंढता हूँ, मुसलमान ढूंढता हूँ, दलित ढूंढता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब कि ये लोग जो हैं असमय कहीं न देख साहब, तीनों लोग का 14 भुवन को ढूंढ डाला, लेकिन असमय कहीं न देख। मने ऐसा हमने मनुष्य नहीं पाया जिसका कोई सामाजिक रिस्पांसिबिलिटी से कोई लेना देना ना हो। और दूसरा में अस मर जाए, वो व्यक्ति इस धरा का बोझ है, वो धरा का पाप है, और धरा का पाप को का खात्मा करने के लिए ऐसे लोगों का जुबान बंद होनी चाहिए, नहीं तो भारत की एकता टूट जाएगी, भारत का सद्भाव टूट जाएगा, भारत की व्यवस्था टूट जाएगी। पूरा समाज जो है आग में पूरी जात का शक्ल लेगा और
सब जाति का वो जला करके राख कर देगा। क्या लगता है आपको, लगता क्या है कि ये कार्रवाई अगर पहले हो जाती, इससे पहले एक राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन के साथ क्या क्या हुआ, अभी तक वो सारी चीजें चली रही थी, तब तक इकरा हसन के साथ ऐसा हो गया, तो कार्रवाई आपको लगता है कि ऐसे लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कानून करेगा। कानून कौन पालन कराने वाला है? सरकार है आज, मतलब तगड़ी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। बिल्कुल वही सरकार जिसको आप जीरो बता रहे हैं, वही सरकार में अलीगढ़, उसी सरकार में शाहजहांपुर, उसी सरकार में उन्नाव, उसी सरकार में पीलीभीत, उसी सरकार में जो है कानपुर, उसी सरकार में वाराणसी, उसी सरकार में मिर्जापुर, उसी सरकार में झांसी, उसी सरकार में हमीरपुर। ये जीरो टैलेंट है सब, ये जीरो वाला काम है। तो कहने का मेरा मतलब, क्या लगता है सरकार है जीरो है? हम नहीं कहते। सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो संचालन का शक्ल और स्वरूप है, मैं पहले लाइन में कहा कि से तो बेहतर है ऐसा कि मैं खाना खाली रह जाए। जब सरकार जो है मुकदर्शक बन जाए, जब सरकार जात से प्रेरित होकर काम करने लगे, जब सरकार का सिस्टम समाज को बांटने में अपनी अहम भूमिका निभाने लगे, वो हिंदू मुसलमान ढूंढने लगे, वो सिख यादव ढूंढने लगे, वो चमार और कुर्मी ढूंढने लगे, उस विधा का हाल, उस विधा का संचालन करने वाले, हे अल्लाह अब तुम ही मालिक हो कि वो विधा रहेगा अथवा नहीं रहेगा। कहने का मेरा मतलब कि ये सरकार से केवल एक काम का उम्मीद करिए, ये सरकार जय श्री राम की है, ये जय श्री राम वाले तो आप भी हैं। हिंदुओं की है ये सरकार, तो आप भी हैं। नहीं था। हमको कहाँ हिंदू कोई नहीं मान सकता। आपके चैनल पर मैं ईमानदारी से बयां करता हूं कि अगर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए तो कहेगा कि साहब वो तो हिंदू है ये नहीं है, वो तो हिंदू नहीं है। इसलिए कि मैं दलित की बात करता हूं, इसलिए कि मैं पीड़ित की बात करता हूं, इसलिए कि मैं मुसलमान की बात करता हूं, इसलिए कि मैं सर्व समाज की बात करता हूं। चूंकि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। पहला चीज, भारत की आत्मा, अगर भारत का एक व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं पारसी हूं, तो जब विधा को जो चुनौती होती है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा लगनी चाहिए और देश के तोड़ने के खिलाफ, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुसलमान की बात करता हो, जो हिंदू की बात करता हो, जो पारसी की बात करता हो, जो दलित की बात करता हो, इसलिए कि हम भारतीय हैं। यहाँ न कोई यादव है, न कोई ठाकुर है, न कोई दलित है, यहाँ हम भारतीय हैं। संविधान भी भारतीय की मान्यता देता है, वो हिंदू मुसलमान और दलित यादव पंडित को मान्यता नहीं देता। तो मैं साफ साफ आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि एकरा हसन मेरी बहन भी है, मेरे समाज की आबरू भी है, पूरे भारत की विधा का मार्गदर्शक भी है। तो मैं एकरा हसन पर जो उन्होंने टिप्पणी किया है, खुदा उनको उनकी नेक भावना के लिए, एकरा हसन के पक्ष में सोचने के लिए और नया हिंदुस्तान का सपना देखने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इसी तरह सपना देखते रहे और किसी के बेटी बहन, किसी समाज के आबरू पर इसी तरह सवाल उठाते रहे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, वो देते रहे। जय हिंद, जय कांग्रेस।